अभी मैं जो प्रॉब्लम मेरे पास आई है उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं और इसके बाद उससे तब तक जो है मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूं। उसके बाद फिर आपकी क्वेरी लूंगा। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे पास आ चुकी है व्हाट्सएप पे मेरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है उसको समझने की जरूरत है। हाँ, तो 15 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन through the foot of the tower is 32 degree. When the observer moving towards the tower is distance of 100 meter, he find the angle of elevation of the top to be 63. Find the height of the tower and the distance of the first position from the tower. तो अभी आपको जो है इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। देखें ध्यान से कि इसमें एक टावर है और यहां से टावर को देखा जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि एलिवेशन हमारा 32 है और उसके बाद जो है ये एलिवेशन हमारा 62। दिस एंगल इज 32 और इसके बाद यहां से देख रहे हैं फ्रॉम टुवर्ड 100 मीटर, यहां से 100 मीटर आगे जाने पर पॉइंट से इसका एलिवेशन, दिस एलिवेशन इज 63 डिग्री दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, डिस्टेंस फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर। यहां हमें क्या निकालना है, h निकालना है। ध्यान से देखो बच्चों, और इसमें पहले तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। यहां पर इसका नाम लिखेंगे A B C D और इस वाले क्वेश्चन में यहां पर पहला काम होता है, इसको हम मान लेते हैं x, हमें x भी निकालना है और h भी निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि A पॉइंट से किसी टावर को देखने पर उसका एलिवेशन 32 डिग्री आता है, फिर 100 मीटर टुवर्ड्स टावर की तरफ जाने पर उसका एलिवेशन 63 हो जाता है। नजदीक जाने पर एलिवेशन बढ़ता है और दूर जाने पर एलिवेशन हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल यहाँ गिवन है 1032 की वैल्यू और 1063 की वैल्यू हमारी जो है इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मैं आपको दोनों वैल्यू लिख दे रहा हूं। मैं 32 में लिखा है 1032 इक्वल टू 0.6248 और यहाँ पर जो है 1.9626 ये वैल्यू दिया गया है। तो सिंपल है कि हम इसमें रिलेशन निकालते हैं। इन ट्रायंगल ABC में ये हो गया 1063 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये जो है हमारे पास है DC अपॉन BC, दैट इज इक्वल टू यहाँ है हमारे पास 1063 की वैल्यू हमारी 1.9626 इज इक्वल टू H अपॉन BBC, सॉरी बहुत सुंदर बता दीजिए DBC में। तो ये हमारे पास है H और X में रिलेशन हम लिख लेंगे, इंप्लाइज दैट H इज इक्वल टू 1.9626x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद इन ट्रायंगल ACD में 1032 इज इक्वल टू DC अपॉन AC। 1032 की वैल्यू आपकी दिया गया है 0.6248 इज इक्वल टू DC है H और AC की वैल्यू है 100 प्लस यहाँ पर X और हमें जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे H इज इक्वल टू 0.6248 ब्रैकेट में 100 और प्लस का X और यहाँ से हम जो है फ्रॉम
1 से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया 1.9626x इज इक्वल टू, ये हो गया 62.48 प्लस 0.6248x। इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पर 1.9626 में से 0.6248 को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ रिजल्ट है 62.48 में से हमने माइनस करेंगे, x की वैल्यू को आसानी से फाइंड किया जा सकता है। y में 1.9626 माइनस 0.6248 कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, डेसिमल में वैल्यू मिल जाएगी, x आपको मिल जाएगा, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करके आप h की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने पूछा है, तो मैंने जो है इस क्वेश्चन को बता दिया। इसके बाद जो है आपकी एक प्रॉब्लम और आई है, वो है 35 नंबर की। तो 35 नंबर की प्रॉब्लम है, वो भी मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सभी को दिक्कत हो सकती है। तो क्वेश्चन ये बोला गया है 35 में कि the length of the shadow of the tower standing on the level plane found to be a 2x meter lower than the sun's altitude is 30 then when it was 45 degree. Prove that the height of the tower is x ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। ये क्वेश्चन जो है भैया ने भेजा है। The length of the shadow tower is 0.2x meter longer when, तो 30 से 45 इसका जो है हो जाता है। देखो बच्चों, सन्स अल्टीट्यूड, यानी हमारे पास पहले एंगल, जो जितना दूर वो एंगल होगा वो हमारा जो है, और ये कहा जा रहा है इसके अंदर कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2x मीटर्स longer when sun's altitude 30 than 45। 45 से 30 होने पर ये जो है डिस्टेंस इसकी कितनी है, 2x हो जा रही है। और हमें ये बताना है we have to prove that the height of the tower, हमें ये बताना है h is equal to, यहाँ पर हमें रिलेशन में दिया है x ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। √3 प्लस का 1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको भी देखते हैं। ए बी, हाँ बोलो बेटा। सर जो 15th वाला क्वेश्चन था, हाँ हाँ सर इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, जैसे हमें कुछ वैल्यू दे दी साइड्स की, फिर 1063 1032 जी बिल्कुल। देखिए, अगर जो है हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे एंगल के बारे में पूछा जाता है जिसमें वैल्यू जो है हमारी चलन में नहीं है, जैसे 30, 45, 60, ऐसी वैल्यू नहीं है, तो उसकी वैल्यू 10 में रिलेशन में दी गई होगी, क्वेश्चन के अंदर ही दिया जाता है। जनरल वे में पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, अभी इधर विगत कुछ सालों से ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो बाई चांस अगर आ जाता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। ये वैल्यू बुक के क्वेश्चन में ही दी गई है, इसलिए यहाँ से इसका यूज करके हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बी सी और ये डी, तो पहला काम इसको हम x मान लेते हैं, हमें h की वैल्यू चाहिए। x नहीं मानते, इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको हम जो है y मान लें। y को हमें एलिमिनेट करना है। पहला काम ये करेंगे, इन ट्रायंगल आपका DBC में tan 45 इक्वल टू h अपॉन y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। इक्वेशन नंबर 1, इन ट्रायंगल BCA में ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 2x प्लस y, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 3 h अपॉन 2x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहां से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा वो देखते हैं। हमें h की वैल्यू x के फॉर्म में ही निकालनी है,
तो यहाँ पर हो गया आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू h अंडर रूट में 3, और यहाँ पर हमने देखा y की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी है, h दिया गया है, तो 2x प्लस का यहाँ पर h इक्वल टू h अंडर रूट में 3, और यहाँ हमने जो है 2x इज इक्वल टू h अंडर रूट में 3 माइनस का यहाँ पर क्या हो गया h। अब इसके बाद जो है यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, तो ये रूट 3 माइनस का 1 होगा, ये नीचे आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू h। ये रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, हम इसको रेशनलाइज करेंगे, h इक्वल टू 2x अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 में ऊपर रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 बाई में 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2x अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, और x ब्रैकेट में रूट 3 प्लस का 1, ये रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपने पूछा था इसमें। इसके अलावा इसके बाद एक और क्वेश्चन उन्होंने भेजा है 62 करके, तो 62 में क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प कर रहा हूं। ये हॉट्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आगे HOTS लिखा हुआ है, तो हॉट्स देखते ही बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो डरना तो नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें, और तब तक उसके साथ जुड़े रहें जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए, तो इसलिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन कहा गया है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट्स ऑब्जर्व्ड टू बी अल्फा एंड बीटा, if the height of the lighthouse be h meter and the line joining the ship passing through the foot of the lighthouse, so that the distance between the ship is this meter। तो मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा ले चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर उन्होंने पूछा है 62, ये क्वेश्चन भेजा गया है मेरे पास। तो इसमें एक लाइट हाउस है, और इस लाइट हाउस के दोनों साइड में एक शिप ए है, एक शिप आपकी बी है, और यहां से इसको देखा जा रहा है, तो एक का जो है अल्फा मिल रहा है और एक का क्या मिल रहा है, बीटा। तो दिस इज अ अल्फा एंड दिस इज अ बीटा, और हमसे बोला गया वी हैव टू फाइंड कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस जो है, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। मैं इसको भी लिख दे रहा हूं ताकि, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी बच्चों के पास अभी इस समय नहीं होगा, तो इसके सारे कंटेंट में यही बोर्ड पर लिख दे रहा हूं ताकि सब लोग जो है इस क्वेश्चन को समझें और हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहां पर बोला गया है कि दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस यानी ए बी इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है h ब्रैकेट में 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाई में 10 अल्फा और 10 बीटा। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा प्रूवर क्वेश्चन है, और बच्चे थोड़ा सा बड़ा देखते ही घबरा जाते हैं, तो डरना नहीं है। टावर की हाइट जो है h हमें निकालनी है, ये ए बी ये सी, इस पॉइंट को हम डी ले लेते हैं। सबसे पहला काम आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन के बेस पर ए बी सी हाइट h हाइट से दोनों को देखा जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा एंड बीटा है। वी हैव टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू h ब्रैकेट में 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाई 10 अल्फा 10 बीटा। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहला काम करना है कि हमें 10 अल्फा भी निकालना है, 10 बीटा भी निकालना है। तो 10 अल्फा के लिए हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, तो हमारे पास ट्रायंगल है ए डी सी, तो इसमें सबसे पहला काम करते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी में 10 अल्फा इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए डी। तो डी सी कितना है, h अपॉन ए डी, तो यहां पर हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू h बाई में 10 अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। ये एक ट्रायंगल की एडी की वैल्यू हो गई। अब हम फिर से क्या करेंगे, अगेन इन ट्रायंगल बी डी सी में 10 बीटा इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी बी, दैट इज इक्वल टू h अपॉन बी डी। तो 10 बीटा है, यहां पर हो गया बी डी इज इक्वल टू h अपॉन 10 बीटा, इक्वेशन नंबर 2।
but we have to find the distance between A and B because A and B both are two ships and हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है. तो first if we add AD plus DB then get AB. So AB is equal to AD plus DB. The value of AD is h by में 10 alpha plus DB की वैल्यू h by में 10 beta. Now here is हम इनका h कॉमन ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं यहाँ पर 10 अल्फा और यहाँ पर 10 बीटा एंड यहाँ पर हो जाएगा 10 बीटा प्लस 10 अल्फा. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. AB इज इक्वल टू यहाँ पर h ब्रैकेट में 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाई में 10 अल्फा 10 बीटा. तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है और इसका हमने सोल्यूशन आपके सामने कर दिया है. स्टूडेंट्स जो है, जो बच्चे पढ़ते हैं प्रॉब्लम उन्हें ही फंसती है और जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको प्रॉब्लम जो है बिल्कुल नहीं फंसता है और वे परेशान होते होते बच जाते हैं. तो एक और क्वेश्चन पूछा है भैया ने. हाँ बोलो बेटा. यस सर. 2 क्वेश्चन एक बार और फिर हैं. समझा दीजिए. एक बार फिर समझाता हूँ, लिसन ध्यान से सुने. क्वेश्चन का सेंस पहले समझिए. लाइट हाउस जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ऊपर बैठा किसी व्यक्ति के द्वारा इसके अपोजिट साइड में 2 शिप है, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जाता है, वो अल्फा एंड बीटा मिलता है. ठीक है. वी हैव टू फाइंड AB यानी 2 शिप के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू h ब्रैकेट में 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा 10 बीटा. तो 10 अल्फा 10 बीटा हमें रिलेशन चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का वो रिलेशन चाहिए जिसमें हमें 10 अल्फा भी मिल जाए 10 बीटा भी मिल जाए. तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे अल्फा किस ट्रायंगल में है. तो ADC में हमारा अल्फा ट्रायंगल है, इसमें हम लिखेंगे 10 अल्फा इज इक्वल टू DC अपॉन AD H अपॉन AD. यहां से AD की वैल्यू 10 के फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 बना रही है. सेम वर्क BD इक्वल टू H अपॉन 10 बीटा इक्वेशन नंबर 2. बट वी हैव टू फाइंड AB हमें निकालना है. तो AD प्लस DB को हमने जोड़ दिया तो AB हमें मिल गया. वैल्यू सिंपलीफाई जो अलजेब्रिक रूप से LCM लेकर के हमने सम कर दिया, हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ गया. एक भैया ने और पूछा है, RD शर्मा का एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है 38, एग्जांपल नंबर 38 बोला है, उसको भी थोड़ा सा इन्होंने कलर दिया है, 3-4 कलर में लिखा है और ग्रीन पेन के स्केच से मार्कर से बनाया हुआ है. तो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं. हाँ बोलो बेटा. सर मैंने 2 क्वेश्चन और भेजे थे आपको. अभी तक बेटा जो है मैं एक क्रम से चल रहा हूँ. मेरा थोड़ा सस्ता वाला मोबाइल है ना बेटा, जब मैं एप्पल खरीदूंगा तब मैं चलिए देख पाऊंगा. अभी जो क्वेश्चन सामने आते जा रहे हैं उनको मैं बारी बारी से एक तरफ से देखते जा रहा हूँ. जितना हो जाएगा मैं अभी सॉल्व कर दूंगा. यदि कोई छूट गया तो मैं उसको जो है अलग से उसके नोटबुक पर उसे सॉल्व करके उसके आपको भेजूंगा. ठीक है. 62 वाला क्वेश्चन कराते सर, उसी के साथ 62 वाले में उसी में भेजा आपने. क्या बात है. हाँ सर. तब तो मुझे बताना पड़ेगा उसको भी, आपने मुझे डरा दिया. तो 62 वाले में तो ये हो गया. अच्छा 52 ही भेजा है ना आपने. और सर उसके ऊपर 44. बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपका पहले आप ही का समाधान करता हूँ. तो स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट जो होते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं. और अपने मेहनती स्टूडेंट्स के लिए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आगे बढ़ेंगे नहीं. तो इसलिए बहुत जरूरी है. इनको मैं सॉल्व कराता हूँ. उन्होंने भेजा है 52. अच्छा आप समझ में आ गया. नंबर मेरे पास सेव नहीं है, सॉरी. क्वेश्चन पढ़ना, उसको ध्यान से सुने. फ्रॉम एन एरोप्लेन vertically above a straight horizontal road, the angle of depression of the 2 consecutive milestone on the opposite side of the aeroplane are observed to be an alpha and beta, so that the height of the miles of the aeroplane above the road is given by. तो हमें जो है एरोप्लेन, देखिए बेटा क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा समझना है. फिगर तो सेम है, यानी कि यहाँ पर हवाई जहाज उड़ा देते हैं हम भी. अब हवाई जहाज बनाने नहीं आता, मैं कोशिश कर रहा हूँ बन जाए तो अच्छा ही है. ये मछली जैसा बन रहा है, आप टेंशन नहीं लेंगे.
तो यहां से एरोप्लेन उड़ रहा है और ये 2 माइलस्टोन है, यानी कि किलोमीटर वाले पत्थर होते हैं ना, तो वे जो है उन पत्थरों को यहां से देखा जा रहा है। तो दिस इज अल्फा एंड यहां भी अल्फा है एंड दिस इज बीटा, ये भी आपका बीटा है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूं कि यहां लिखा है कि फ्रॉम द एरोप्लेन वर्टिकली अबव द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 consecutive milestones on opposite side of aeroplane are observed to be alpha and beta, so that the height of the milestone aeroplane above the road is given. इसमें बोला गया, इसमें भी है to prove h is equal to tan alpha tan beta बाई में tan अल्फा प्लस tan बीटा। और इसमें देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में हमें एडी प्रूव करना था और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एच फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो हमने इस क्वेश्चन से जो ये रिजल्ट निकाला है मैं इसका यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा उसको देखिए। आप सभी जानते हैं किलोमीटर माइलस्टोन है ना, 1 किलोमीटर के पत्थर के बीच में डिस्टेंस गुड़िया को इतनी बार भेज दिया, 3-4 बार भेजा। मेरे यूं कही जा रही दूध किलो ऐसे तो कहां तू आके बोल। हाँ तो बेटा ऐसा है कि 2 किलोमीटर जो है हमारे माइलस्टोन है, किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस जो होगी वो जो है, अब जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर पे 2 पत्थर है तो उनके बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि ए बी, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और इस फिगर में ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट सी है। ए बी इज इक्वल टू, हमने प्रूव किया था एच ब्रैकेट में tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई में tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये तो प्रूव किया था। लेकिन जो है ये किलोमीटर के स्टोन है, इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी 1। सो नीचे प्लस नहीं आएगा ना, हाँ इंटू कर लेंगे। ठीक है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan अल्फा tan बीटा, इसको हम रिप्लेस करेंगे। सो h इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा बाई में tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा और आईक्यू लगाना था। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक और बता दो। सर ये 62 वाला जो क्वेश्चन करा था, हाँ सर इसमें हमने एडी और बीडी से प्लस करके निकाला था। जी तो सर इसमें हम इसकी जगह सिर्फ एच को लेंगे ना कॉमन इस बार। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा ऐसा है कि पहले जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हो, एक रिलेशन है हमारे आपके बीच में ना, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपका टीचर हूँ। तो जब हमारे बीच में कोई बॉन्डिंग होगी, कोई एक जो है कॉमन चीज होगा, तभी तो हम एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। वैसे यहाँ पर क्या है, ये अलग ट्रायंगल है और यहाँ पर अलग ट्रायंगल है, लेकिन जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग ही फाइंड करनी है, यानी कि जो एच कॉमन साइड है इस एच को ही निकालना है। तो जब एच को निकालना है तो हम बाकी हमारे पास एडी भी दूसरे ट्रायंगल में है, डीडी भी दूसरे ट्रायंगल में है, तो पहला काम क्या कर देंगे, हम इनके बीच की डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि माइलस्टोन जो भी किलोमीटर के पत्थर होते हैं 1 माइल पे 1 किलोमीटर पे स्टोन जो है गड़े होते हैं, तो उनके बेस पर उनका रिलेशन लेंगे और ये काम करके हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो केवल इंडिविजुअल इसको देखने में थोड़ी सी टेंशन जरूर होती है। ये क्वेश्चन आपके बुक में पहले दिया गया है और ये क्वेश्चन बाद में दिया गया है, तो जबकि सॉल्व क्या करना है, पहले इसे सॉल्व करके तब हम इसे रिलेशन को लाना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजी वे में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। और कोई प्रॉब्लम? और भी भेजा आपने कुछ? सर 44। अरे वाह क्या बात है, ये 44 में भी देखते हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब आप जो स्टूडेंट जो है इतना मेहनत करते हैं, वे स्टूडेंट्स, इससे साफ हो जाता है कि बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं प्रॉब्लम उससे ही फंसती है जिसे जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ेगा नहीं उसे प्रॉब्लम कहां से फंसेगा, इसलिए पढ़ो बेटा। हाँ तो आइए देखते हैं 44 उन्होंने पूछा है, ये भी बताना पड़ेगा मुझे। 44
तो 44 क्वेश्चन कहता है इसमें the angle of elevation of an aeroplane from the point on the ground is 45. After flying of the 15 second, the elevation changed to 30. The aeroplane is flying its height of the 3000 meter. Find the speed of aeroplane. देखो बच्चों, एक एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहा है और यहाँ से इसका एलिवेशन देखा जा रहा है। तो एलिवेशन जो है इसमें कहा गया है 45 है और 45 के बाद एरोप्लेन जो है कुछ दूर और चला गया। तो इसमें चले जाने के बाद यहां से ये जो है इस स्थान पे पहुंच गया, तो इसका एलिवेशन कितना हो जा रहा है? 30 हो जा रहा है। साथ में ये भी कह रहा है कि इसकी हाइट जो है 3000 मीटर, 3000 की ऊंचाई पर ये एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद कह रहा है कि 15 सेकेंड में, यानी ये जो डिस्टेंस तय किया है इसने 15 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर किया है। तो हम पहले इसमें आपको समझा देते हैं, उसको देखिए ए बी सी डी ई। अब हमें देखना है कि इन ट्रायंगल ए बी ई में tan 45 इक्वल टू ईबी अपॉन एबी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ईबी आपका 3000 अपॉन एबी, दैट मीन टू से एबी इक्वल टू 3000। ये कितना हो गया बच्चों? 3000। मैंने आपको म्यूट कर रखा है, टेंशन मत लीजिए, आप बोल नहीं पाओगे, मैं सुनाई नहीं देगा मुझे। तो ए बी हमारे पास है। अब बारी आती है बड़े ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए सी डी में tan 30 इक्वल टू डीसी अपॉन एसी। tan 30 1/√3, डीसी है 3000 अपॉन एसी है 3000 प्लस बीसी। तो अभी हमें बीसी को फाइंड करना है, तो हम बीसी फाइंड होगा डिस्टेंस, तो हम जो है डिस्टेंस और टाइम का यूज करके हम जो है स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, थोड़ा सा हेल्प करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई देन गेट 3000 √3 प्लस 3000 √3 नहीं प्लस BC इज इक्वल टू 3000 रूट में 3, BC इज इक्वल टू 3000 √3 प्लस का, यहां पर चाहो तो ये सॉरी माइनस का, ये 1 इतना जो है ये मीटर हो गया। अब क्या होता है कि स्पीड का ये हमारा डिस्टेंस है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गई 3000 √3 माइनस 1 और टाइम कितना हो गया 15 सेकेंड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो d अपॉन t, तो डिस्टेंस हमारी हो गई 3000 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपॉन 15। ये कट जाएगा बेटा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा सर, बोर्ड दिख नहीं रहा। सॉरी बेटा, मैं क्षमा चाहता स्पीड हूं, के बाद कुछ नहीं दिख रहा। मैं इसको ऊपर लिख दे रहा बेटा। यस सर। हाँ, तो ये 3000 को 15 से कट करेंगे ना, तो शायद 2200 आएगा ना। हाँ ऐसे आएगा, मेरी कैलकुलेशन कमजोर बेटा, देख लेना 300 3000 तो ब्रैकेट में सारे मेरे क्वेश्चन नहीं है, आप किसी ने पूछे नहीं। ये है 200, द रिक्वायर्ड आंसर इज 200 √3 माइनस 1। अगर आप चाहते हो तो ये मिल जाएगा 1.732 रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो समझ आ गया बेटा? यस सर। और कोई प्रॉब्लम? लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन एक और भेजा है। लास्ट भी और भेजा आपने? बेटा एक सांस और लेता नहीं तो मैं क्वेश्चन भेज देता। भेजा है। हाँ सर समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। ये जो है 15 नहीं है ना, सेकंड, इसकी वैल्यू मालूम नहीं। बीसी निकल गया, बीसी निकालना नहीं है, हमें स्पीड निकालना, हमें डिवाइड करने को मतलब से कट रहा था ना। तो अभी आपने क्वेश्चन भेजा है और सर सामने से हट जाइए। अच्छा हट जाओ, अरे मुझे हटा दे बेटा, सही है। तो इन्होंने कौन सा क्वेश्चन भेजा बेटा?
48। क्या बात है, देख रहा हूँ 48 क्वेश्चन भी गजब वाला क्वेश्चन है, इसको भी बताना पड़ेगा बेटा। और हमारे पास समय 5 मिनट 51 सेकेंड है, तो मैं इतने देर में इसे कोशिश करता हूँ सॉल्व करा दूं। दिस इज चैलेंज, इसे एक्सेप्ट करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। सर 38 वाला भी बता दिए सर। अरे क्या बात, 38 बताऊंगा बेटा, पहले इसने बोल दिया कि पहला नंबर इसका है 48। अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा, ध्यान से सुने, मोबाइल छोटा है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। और ट्री स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज लिविंग टुवर्ड ईस्ट at 2 point situated at a distance A and B exactly due west on it. The angle of elevation of the top are respectively alpha and beta. Prove that the height of the top from the ground is. अब हमें जो है एक साथ में कहा गया है कि एक पेड़ है, ये फिगर बन रहा है उसका, और इसमें प्लेन टुवर्ड ईस्ट at a point situated at distance A and B, दोनों से अल्फा और बीटा, A पॉइंट से अल्फा और B पॉइंट से, यहां से देख रहे हैं तो ये शायद बीटा मिल रहा है। और इसमें इसके बाद जो है बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं क्लास, और प्रूव द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्रॉम द ग्राउंड इज, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस यहां से, दिस डिस्टेंस इज b एंड दिस इज h, और प्रूव करना है h इक्वल टू b माइनस a tan अल्फा tan बीटा बाई में, सर हाँ एक सेकंड बेटा, tan बीटा, हाँ बोलो बेटा। सर ये क्वेश्चन था सर, ये डायग्राम के हिसाब से समझ में नहीं आया। अच्छा मैं बता रहा हूँ, standing कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने का। और ट्री स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक पेड़ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो है स्टैंडिंग है ईस्ट, और एट द 2 पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ए एंड बी, 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए डिस्टेंस पर है, एक पॉइंट बी डिस्टेंस पर है। अब क्योंकि हमारे पास प्लेन फिगर है तो इसको प्लेन में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3D फिगर होता है तो 2 पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस की हो सकती थी। अब इसमें क्या है कि पहले पॉइंट से, बोलो बेटा। सर इसमें ईस्ट और वेस्ट दिया है ना, तो ये डिस्टेंस एक की तरफ को बिल्कुल, या अलग अलग की तरफ को? ना ना, वो एक्चुअल में सर ये समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं आपको बिल्कुल इसको क्लियर कर रहा हूं, उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पेड़ हमेशा, कोई भी पेड़ जो होता है ना, अर्थ हॉरिजॉन्टल प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना के परपेंडिकुलर होता है। और पेड़ जो है, अगर नॉर्मल पेड़ है तो नॉर्मली बोला है, नॉर्मल की बात नहीं किया है, तो पेड़ जो है हमारा हॉरिजॉन्टल पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, और ग्राउंड पे चाहे ईस्ट से हम खड़े होकर के देखें, चाहे वेस्ट से खड़े होकर के देखें, चाहे नॉर्थ से या कहीं हम साउथ से, तो साउथ से हम खड़े होंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो अगर मैंने जो है दूसरे कहीं डायरेक्शन से ए डिस्टेंस से मैं देख रहा हूं तो उसका एलिवेशन अल्फा मिल रहा है, और चारों डायरेक्शन में से कहीं से भी मैं जो है दूसरे पॉइंट से देख रहा हूं तो उसका भी एलिवेशन हमें बीटा मिल रहा है। तो हमें 2 राइट ट्रायंगल मिलने चाहिए, वो मैं 2 राइट ट्रायंगल को मैंने प्लेन फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया। डायरेक्शन से अभी जो है, डायरेक्शन का कोई बहुत ज्यादा विशेष इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारा जो है काम इतने में बन जाना चाहिए। अब बारी आती है, थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा इसके, क्योंकि एक प्लेन फिगर बनाने में हमें सॉल्व करने में थोड़ी सहूलियत होगी। अब यहाँ पर इसका नाम हम लिख देंगे ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। पहला काम होता है, हम लिखते हैं इसमें tan अल्फा। तो tan अल्फा के लिए कौन सा ट्रायंगल हमारे लिए सुटेबल होगा? ट्रायंगल BCD। टॉप पर नॉर्थ होता है, बॉटम में साउथ होता है, और राइट साइड में ईस्ट और वेस्ट इधर। तो यहां पर हमारे पास इन ट्रायंगल आपका BCD में tan अल्फा इज इक्वल टू H अपॉन A। तो यहां से हमारे पास जो है ये दिया गया है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? A tan अल्फा। अब इसके बाद जो है इन ट्रायंगल
ये जो है ए सी डी, यहां पर 10 बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन, ये हमारे पास बी, एच इक्वल टू बी 10 बीटा। अब इसमें हमें फाइंड करना है एच की वैल्यू। तो यहां पर एक काम और कर सकते हैं बेटा, अब हाँ बोलो बेटा। सर ये 10 बीटा में सर बी प्लस ए नहीं आएगा नीचे? बी प्लस ए नहीं आएगा, उसका रीजन है क्योंकि वो दूसरा पॉइंट जो है बी डिस्टेंस पर है। तो बी डिस्टेंस पर है तो हमारे पास जो है ये पूरी डिस्टेंस सी से लेकर के यहाँ तक की बी होगी। बारी बारी से ये ए है, इसके बाद ये फुल बी है। अगर आधा होता तो हम उसमें ए प्लस बी लेते, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा काम करते हैं क्योंकि दोनों में रिलेशन